टारगेट बनाकर ऐसे संतों को धराशायी करने का प्रयास किया जा रहा है। संत आसाराम जी बापू हैं और आज उनके ऊपर कई बार पहले भी आरोप लगाए गए, क्लीन चिट मिली, लेकिन इस बार जो आरोप लगाया गया, 3 साल हो गए हैं वो जोधपुर की जेल में हैं। अभी तक उनकी 80 वर्ष की उम्र है, व्हील चेयर में आ चुके हैं वो। आपको क्या लगता है? दरअसल मैं ये मानता हूँ कि बहुत मतलब हमारे यहाँ का जो मीडिया है उसकी भूमिका भी बड़ी संदिग्ध है। और जो हमारे यहाँ शासक होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो शासक है तो बोले कैसा होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुखिया मुख सम चाहिए, खान पान सोएक। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मुखिया है उसका स्वभाव मुंह की तरह होना चाहिए। एक मुंह रोटी खाता है लेकिन सारे शरीर के सारे अंगों को पुष्ट करता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शासक होना चाहिए हमारे देश का, तो ऐसा होना चाहिए कि सबके मतलब कहने का जो मेरा तात्पर्य है, सबके भले के लिए काम करे, सबके भले के लिए सोचे। और ऐसा नहीं है कि प्रतिशोध की भावना से काम करो और जो है लोगों को। और दूसरा क्या है, ये नारायणी तो सबसे आसान है किसी भी व्यक्ति पे आलांछन लगाना या फिर उसको बदनाम करना। और दूसरा क्या है कि आप सब जानते हैं कि अनादिकाल से संत महात्मा इस भारतवर्ष की आत्मा रहे हैं। और हमारे जो मतलब युवा से लेकर वृद्ध तक जो हमारे जो समाज के लोग हैं, संतों के प्रति एक निष्ठा है। और अगर उन सबको नास्तिक बनाना है तो उनके जो आधार हैं तो उस पर आप चोट करो, उनको बदनाम करो, और सारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जो है नारायण, उनको ऐसा लगेगा देखो संत ऐसे हैं तो उनकी जो है आस्था खत्म होगी। और वो आस्था केवल संत के प्रति नहीं होगी, वो धर्म के प्रति होगी। तो आज आप देखो कि जिस तरह से ये पूरे भारत में हो रहा है, जिन जिन संतों पे आरोप लगे हैं वो एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और ये बहुत मतलब दुख की बात है कि प्रतिशोध की भावना से और जो ईसाई समर्थक लोग हैं और जो मतलब जो है मुस्लिम समर्थक लोग हैं, तो उन लोगों के द्वारा। और सबसे दुख तो ये होता है कि हमारे ही लोग, हमारे हिंदू भाई ही कुछ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए तरह तरह का जो है इन लोगों का सहयोग करके अपने ही धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो थोड़ा बहुत दुख होता है। और ये तो सबसे आसान है कि किसी पर भी आप आरोप लगा दीजिए और जो भी भले लोग हैं वो सब जो है अपनी इज़्ज़त की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इज़्ज़त ख़राब हो, पीछे हट जाते हैं। और एक मैं और बात कहना चाहूँगा, थोड़ा दुख होता है कि हमारे जो सनातन धर्म के जो समर्थक जो संगठन है वो भी उसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाते हैं। अगर कोई हल्का सा किसी पर कोई आरोप लगा तो नारायण वो सब पीछे हट जाते हैं और उनको अकेले छोड़ देते हैं। आज स्वामी आसीमानंद जी अकेले खड़े हैं और प्रज्ञा ठाकुर अकेली खड़ी हैं, और भी जिन पर आरोप है, आसाराम अकेले खड़े हैं, नित्यानंद आदि के, हमारे शंकराचार्य, कई लोगों पे आरोप लगे तो सब अकेले खड़े हैं। तो कोई उनके समर्थन में आता ही नहीं है। तो ये कम से कम ये कहता हूँ कि जो कम से कम हमारे सनातन धर्म के जो समर्थक हैं, जो संगठन, उनको ऐसे में थोड़ा आगे आके पहल करनी चाहिए। इससे क्या होता है, मनोबल और टूटता है। जो भले लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अगर कुछ करते हैं और उन पर ऐसे आरोप लगते हैं तो नारायण उनकी जब कोई सहायता नहीं होती है तो